72.5 ग्राम ऑफ फिनोल, ठीक है, इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट, और केएफ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इस फिनोल को इस सॉल्वेंट में हम मिला दे रहे हैं, ये भी सही लिख रहा है बात, विच लीड्स टू डाइमराइजेशन ऑफ फिनोल। जैसे मिला रहे हैं उस सॉल्वेंट में तो फिनोल किस रूप में हो जा रहा है बाबू, डाइमर के रूप में। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी बाबू, 2। आ रही बात समझ में, डाइमर के रूप में है तो। एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाय कितना बाबू, कितना कम हुआ, यही लिख रहा है ना, यानी कि डेल्टा TF। वाट % ऑफ टोटल फिनोल इज प्रेजेंट इन डायमरिक फॉर्म, डायमरिक फॉर्म में कितना फिनोल प्रेजेंट है। तो आ रही बात समझ में। तो मैं क्या बोला अभी आपसे कि डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू M इंटू क्या होता है, डेल्टा TF की वैल्यू बताओ बच्चों 7, KF की वैल्यू बताओ 14, M में लिख रहा हूँ, और I तो निकालना है, I निकाल लेंगे इससे। M लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो 72.5 अपॉन मोलर मास। फिनोल का मोलर मास 94 होता है क्या, फिनोल का मोलर मास 94, ठीक है जी। मोलर मास कितना होता है बाबू, 94। कैसे निकालोगे फिनोल का मोलर मास, तो ये भी हो गया हमारा बेंजीन, बेंजीन के माथे पर क्या होता है बाबू, OH, निकाल लेंगे ना आप लोग मोलर मास, ठीक है। और नीचे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो चलिए ये तो 1 हो गया। तो दिक्कत आप सभी को, यहाँ से I बराबर आएगा 94 अपॉन 145, इसको सॉल्व कर लेंगे, 94 अपॉन 145, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई बाबू, I की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से। I इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा, यही फॉर्मूला लगेगा, डाइमर के रूप में है, यानी कि एसोसिएट हो रहा है, तो एसोसिएशन का फॉर्मूला तो यही लिखवाया था। अच्छा, I की वैल्यू निकाले थे अभी आप, 94 अपॉन 145, 1 प्लस 1/n, n की वैल्यू मालूम है आपको 2 होगी, क्योंकि वो लिख रखा था डाइमराइजेशन, माइनस 1 इंटू क्या लिखूं बाबू, अल्फा लिखूं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 145, 1, ये आधा में से एक गया, माइनस का आधा होगा, अब माइनस का आधा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा बाई 2 होगा। कोई दिक्कत किसी को, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे आप लोग तो 0.7 होती है, कितनी होती है बाबू, 0.7। अब सबसे मेन पार्ट यहाँ से सवाल का शुरू होता है, ये नहीं करवाना चाह रहा था सवाल आपसे, सवाल जानते हैं क्या करवाना चाह रहा था, जैसे मान लीजिए कोई फिनोल है वो डाइमर के रूप में हो गया, तो डाइमर का मतलब तो X2 लिखेंगे, लेकिन X का इधर कितना मोल है बाबू, 1, इधर कितना हो गया बाबू, X2 लिखा है, तो यानी कि मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बाबू, 1/2 से, तो 2 से 2 कट गया, तो इधर भी X और इधर भी क्या हो गया बाबू, X। अब याद करो लम्हा, मान लो कि T बराबर 0 है, तो यहाँ कितना मोल होगा, A मोल होगा, मैं मान लिया A मोल होगा। उस समय ये कुछ नहीं बना होगा, जब कुछ समय बीत गया होगा बाबू तो ये कितना बना होगा, तो मैं कह दिया A अल्फा, A से आधा बन रहा है, तो इससे भी क्या बनेगा बाबू, A अल्फा बाई 2 बनेगा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब बताइए जरा ये कितना बना, कितना खर्च हुआ A अल्फा, तो ये कितना बचा होगा, A माइनस A अल्फा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, A यहाँ से कॉमन ले लूं, हाँ ठीक है, तो A कॉमन लूंगा तो 1 माइनस अल्फा बचेगा, तो A 1 माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है बाबू, 0.7, तो 1 में से 0.7 गया, कितना होगा 0.3, और 0.3 का मल्टीप्लाई A से करेंगे तो 0.3A होगा। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। फिर यहाँ पर अल्फा की वैल्यू छाप दो, A इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी बाबू 0.7, बाई में कितना लिख दो बाबू, तो ये 0.7 है बाबू। अरे बात समझ में, ठीक है। तो ये लिखा है 7/20, ये लिखा है ना बाबू, तो बस खत्म, 7/20, 7/20 का मतलब कितना हो जाएगा बाबू, 0.35 के आसपास होगा, 0.35 के आसपास होगा, और इंटू A होगा, इंटू क्या होगा बाबू, A होगा। कोई दिक्कत किसी को, तो
तो ये सवाल करवाना चाह रहा था। अब देखो पूछ क्या रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फिनोल इज प्रेजेंट इन कहाँ बाबू, डायमरिक फॉर्म। तो डायमरिक फॉर्म का पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज टोटल फिनोल का पूछ रहा है, लेकिन किसमें बाबू पूछ रहा है, इन डायमरिक फॉर्म, इन डाइमर। तो डाइमर का पूछ रहा है, तो डाइमर का कहाँ होगा बाबू, ऊपर होगा। तो डाइमर में कितना है, डाइमर में कितना है 0.35 ए, कोई दिक्कत। टोटल का क्या होगा बाबू, नीचे टोटल कौन कौन था 0.3 ए प्लस 0.35 ए। अब परसेंटेज है तो इनटू क्या हो गया बाबू 100। अब आप खुद देखिए ना, ए आप लेकर आए थे, ए ऊपर और नीचे से ए कॉमन, क्या हो गया बाबू, कट जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करिएगा, लगभग मतलब 53-54% के आसपास आती है। आ रही बात समझ में, पक्का, ठीक है।